भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चों से कभी भी इन दो चीज़ों की अपेक्षा न करें। नमस्कार दोस्तों, ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी आपको अपने बच्चों से कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए? आखिर बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को धोखा क्यों देते हैं? एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से पूछा, आज अचानक द्वारका कैसे आना हुआ? नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक अजीब सा प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास द्वारका आया हूँ। देवर्षि नारद के शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है, मुझे बताओ। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करने की बजाय उन्हें जबरदस्ती घर से निकालकर वृद्धाश्रम में डाल रहे थे। हे प्रभु, यह सब होने के पीछे क्या कारण है, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इसका उत्तर समझाता हूँ। अगर तुम यह कहानी पूरी सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बच्चे कभी भी धोखा क्यों नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में मोर और मोरनी की एक जोड़ी अपने घोंसले में रहती थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मोर की पत्नी गर्भवती हुई। यह जानकर मोर और मोरनी बहुत खुश हुए कि वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। मोर अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। वह हर दिन उसके लिए घोंसले में भोजन और पानी लाता था। धीरे धीरे समय बीत गया और मोर की पत्नी की प्रसव का समय नजदीक आया। मोर की पत्नी बहुत खुश थी। वह अपने पति मोर से कहती है, सुनो, हमें बच्चा होने वाला है। मैं जल्द ही अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे। वे हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब मोर कहता है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। मोरनी कहती है, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, तो हमारे बच्चे हमारी सेवा क्यों नहीं करेंगे? तब मोर कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि माता पिता को अपने बुढ़ापे में बच्चों से कभी इन दो चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और जो कोई इन दो बातों को याद रखता है उसे अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं होगा। अब मोर अपनी पत्नी को कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसके घर में भगवान का दिया सब कुछ था। उसके पास बहुत धन संपत्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद पति पत्नी दुखी थे। उनके दुख का कारण यह था कि भगवान की कृपा से उनके घर में सब कुछ था पर बच्चे नहीं थे। पति पत्नी अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते थे। इस तरह पति पत्नी को साथ रहते हुए 15 साल बीत गए, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाता है, इलाज के लिए महंगे अस्पतालों में जाता है, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है और बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। भगवान की कृपा से उस आदमी की पत्नी को एक बेटा होता है। बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है। बच्चे के जन्म की खबर सुनकर वह आदमी खुश हो जाता है। बच्चे को साफ करने के बाद जब अस्पताल की नर्स उनके छोटे बच्चे को लेकर उनके पास आती है तो पति पत्नी दोनों पूछने लगते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है। पति पत्नी की बात सुनकर नर्स उस आदमी की पत्नी से कहती है, बहन, आपका बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। यह सुनकर बच्चे की माँ चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, आपका बेटा सुंदर और स्वस्थ है, बस एक ही चीज़ की कमी है, वह यह है कि उसकी एक आँख नहीं है। आपका बेटा एक आँख से अंधा है, बस यही एक कमी है, बाकी सब ठीक है। जब माँ को पता चलता है कि उसके बेटे की एक आँख नहीं है तो वह रोने लगती है और बच्चे को गले से लगाकर कहती है, कोई बात नहीं, अगर मेरे बेटे की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, उसकी एक आँख तो ठीक है ना। जो भी हो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ मेरा बेटा है। दोस्तों, माँ के लिए सभी बच्चे समान होते हैं।
चाहे वह बदसूरत हो या सुंदर। माँ कभी भी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, क्योंकि वह उनके आत्मा से जुड़ी होती है। उस बच्चे को देखकर माँ कहती है, मेरा बच्चा कितना सुंदर है। उस माँ के ये शब्द सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ कहने लगती हैं, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वह मेरा बेटा है। लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें होती तो अच्छा होता। मेरा बेटा दोनों आंखों से बहुत सुंदर दिखता। माँ के ये शब्द सुनकर नर्स कहती है, बहन, अगर आपको अपने बेटे को दोनों आंखें देनी है तो एक उपाय है। नर्स की बात सुनकर माँ कहने लगती है, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उसे बताती है कि यह संभव है, लेकिन इसके लिए आप दोनों में से किसी एक को अपनी एक आंख दान करनी पड़ेगी। इससे आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। जब वह आदमी नर्स के ये शब्द सुनता है तो वह कहने लगता है, ठीक है नर्स मैडम, हमारे बेटे की एक आंख ठीक है। हमारा बेटा सिर्फ एक आंख से दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा जैसा है वैसा ही ठीक है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत पर चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार की देखभाल कैसे करूँगा। मैं एक पिता हूँ और मेरी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अब मेरे बेटे के मामले में एक आंख की चिंता है, लेकिन यह सब भगवान का दिया दान है। हमारा बेटा जिस रूप में भेजा गया है उसी रूप में ठीक है। पति ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। उसने नर्स से कहा कि अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को अपना पूरा जीवन बिताना है। इसलिए नर्स मैडम, मुझे अपनी एक आंख मेरे बेटे को देनी है। जब वो आदमी अपनी पत्नी को ऐसा न करने को कहता है तो माँ कहती है कि मुझे एक आंख से अंधा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे का दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर मेरे बेटे की दोनों आंखें होंगी तो वह कितना सुंदर दिखेगा। मुझे अपनी एक आंख मेरे बेटे को दान करनी है। इस तरह माँ के अनुरोध पर डॉक्टर माँ की एक आंख निकालकर उसके बेटे को प्रत्यारोपित कर देते हैं। इस तरह बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाती है और माँ अपनी एक आंख देने के बाद खुद एक आंख से अंधी हो जाती है। मोर अपनी पत्नी मोरनी को आगे बताता है कि दोनों को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इस तरह वह आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर लौट आता है। पति पत्नी दोनों मिलकर अपने बेटे को पालते हैं। इस तरह बच्चे को पालते पालते उनका बेटा 5 साल का हो जाता है। एक दिन बच्चे के पिता सड़क पार करते समय एक दुर्घटना में मर जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगती है। वह सोचने लगते हैं कि मेरे 5 साल का बेटा है, घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही सदस्य था और वह भी छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। ऐसा सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर पड़ोसी आते हैं और असहाय माँ को सांत्वना देते हैं और उस आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस तरह असहाय माँ अपने 5 साल के बेटे के साथ रहने लगती है। बच्चा होने की इच्छा में घर की सारी बचत पहले से ही उसके इलाज पर खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह उसके अंतिम संस्कार पर खर्च कर दी गई। इस तरह माँ दूसरों के घरों के घरेलू काम करके अपने बेटे का पालना शुरू करती है, लेकिन वह अपने बेटे को कोई दुख नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करके पैसे कमाती है और अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाने जाती है। माँ अपने बेटे को जिस स्कूल में दाखिला दिलाने जाती है वह उस शहर का एक प्रसिद्ध स्कूल था, जहाँ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक उसकी माँ को फटे और पुराने कपड़ों में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चा सुंदर है, लेकिन कपड़ों से माँ भिखारी लगती है। इस गरीब महिला के पास इस बच्चे के लिए किताबें खरीदने और इतनी महंगी फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए वहाँ के वरिष्ठ शिक्षक उससे कहते हैं कि बहन, हमारे स्कूल की फीस थोड़ी ज़्यादा है। हमारे स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए अगर आप अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं तो अच्छा होगा। शिक्षक की यह बात सुनकर माँ कहने लगती है, साहब, पैसे की चिंता मत करो। आपकी फीस कितनी भी हो मैं समय पर पैसे भरूंगी। वह मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़कर एक बड़ा डॉक्टर बने।
इसलिए मैं उसे आपके स्कूल में लाई हूँ। जब वरिष्ठ शिक्षकों ने ये शब्द सुने तो वे बहुत प्रभावित हुए और माँ से कहते हैं, ठीक है बहन, हम आपके बेटे को इस स्कूल में दाखिला दे देंगे। इस तरह बच्चे को उस स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वह लड़का पढ़ाई के लिए स्कूल जाने लगता है। पहले माँ 2-4 घरों में झाड़ू पोंछे का काम करके गुजारा करती थी, लेकिन अब अपने बेटे के दाखिले के बाद उसने बेटे की पढ़ाई के लिए 10 घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह माँ इस तरह अपने बेटे को पढ़ाने लगती है। जब लड़का पढ़ते पढ़ते 5वीं कक्षा में पहुंचता है, जब वह 10 साल का हो जाता है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह एक आँख वाली माँ का बेटा है, उसकी माँ एक आँख से अंधी है। जब वह लड़का अपने सहपाठियों से यह बात सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है। स्कूल छूटने पर उसकी माँ हमेशा की तरह उसे लेने आती है। आज भी वह जब उसकी माँ बच्चे को स्कूल लेने आई तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, कल से मुझे स्कूल छोड़ने मत आना और न ही मुझे लेने आना। जब माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब बेटा कहता है, माँ, तुम एक आँख से अंधी हो। जब तुम मेरे साथ स्कूल आती हो तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हो और मुझे यह पसंद नहीं है। जब माँ बच्चे के मुंह से यह बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बेटे के ये शब्द सुनकर वह चुप रहती है और अपने बेटे के शब्दों को सह लेती है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे जाओगे? माँ के ये शब्द सुनकर बेटा कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अकेला स्कूल जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के ये शब्द सुनकर माँ कहती है, ठीक है बेटा, अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम ध्यान से आना, क्योंकि तुम्हारे पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। मुझे सोचकर डर लगता है। माँ के ये शब्द सुनकर बेटा कहता है, माँ चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही जाऊँगा और आऊँगा। उस दिन से लड़का अकेला ही स्कूल जाने लगता है और घर आने लगता है। लड़का बड़ा हो गया तो उसका खर्च भी बढ़ता है। बेटे का खर्च बढ़ा तो माँ पर काम का बोझ भी बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतता है और इस तरह वह लड़का अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करता है और अपनी पूरी शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। लड़का शहर जाने पर उसका अन्य खर्च बढ़ गया, लेकिन माँ ने उससे कोई शिकायत नहीं की। वह अपना घरेलू काम बढ़ाती गई और उसका सारा खर्च पूरा करती गई। उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़कर एक डॉक्टर बनेगा। आज अगर मेरा बेटा मेरी मेहनत से डॉक्टर बन गया तो मैं भी अपने बेटे के साथ खुशी से रहूँगी। ऐसा सोचकर वह माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन वह अपने बेटे को कभी भी दुख नहीं होने देना चाहती थी। मोर अपनी पत्नी मोरनी को आगे बताता है कि प्रिय, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब एक दिन उस माँ को एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा था कि माँ, अब मैं शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को अपने बेटे के डॉक्टर बनने का यह पत्र मिलता है तो वह बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उसके पति के निधन के बाद उसका बेटा उसका एकमात्र सहारा है। उसके बेटे के डॉक्टर बनने की उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। लेकिन उस माँ के बेटे ने माँ को एक पत्र लिखकर बताया था कि वह डॉक्टर बन गया है, लेकिन वह बेटा अभी तक माँ से मिलने गाँव नहीं आया था। जब बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह पूरे गांव में मिठाई बांटती है और गर्व से सबको बताती है कि उसका बेटा अब डॉक्टर बन गया है। इस तरह माँ अपने बेटे के गांव आने का इंतज़ार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा शहर जाकर बहुत समय हो गया है, अब वह डॉक्टर बन गया है, वह मुझसे मिलने जरूर गाँव आएगा, मैं उसके पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी। अब वह माँ हर दिन इंतज़ार करती है और आज मेरा बेटा आएगा। जब भी कोई गाड़ी घर के सामने से गुजरती तो उसे लगता कि उसका बेटा आ गया होगा। इस तरह बहुत दिन बीत गए। उस माँ को रात में नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, वह मुझे अपने साथ कब ले जाएगा। अब मेरे जीवन में दूसरों के घर के काम करने के दिन नहीं रहेंगे।
अब मेरे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। उसकी माँ दिन भर अपने बेटे के बारे में सपने देखती रहती थी। इस तरह माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन बेटा साल भर में एक दिन भी उसके पास नहीं आता। फिर एक दिन माँ को अपने बेटे से दूसरा पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा था कि माँ, मुझे एक लड़की से प्यार है और मैंने उससे शादी कर ली है। वो एक बहुत अमीर परिवार से है। मैंने जिस लड़की से शादी की है वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति की बेटी है। जब माँ उस पत्र में लिखी बात पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि माँ सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, मेरे बेटे के लिए शादी के अच्छे प्रस्ताव आएंगे, मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगी। लेकिन वह पत्र पढ़ने के बाद उस माँ के सारे सपने टूट जाते हैं। वह सोचती है, भगवान, मैंने क्या पाप किया? मैंने कौन सी गलती की? मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, उसे मेहनत करके पाला। क्या यह दिन देखने के लिए पाला था? यही सोचकर माँ रात भर रोती रही। इतना सब होने के बावजूद भी माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती रही और रोते रोते सो गई। फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकलते हैं। वह कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह सोचती है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और उसकी पत्नी भी आ गई है। शायद मेरा बेटा और बहू दोनों मुझसे मिलने मेरे घर एक साथ आएंगे। मैं दोनों को आशीर्वाद दूंगी। ऐसा सोचकर माँ अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करने लगती है। इस तरह दोनों का इंतज़ार करते करते 1 साल और बीत जाता है, लेकिन 1 साल बाद भी बेटा और बहू मिलने नहीं आते। फिर कुछ दिनों बाद माँ को तीसरा पत्र आता है, जिसमें लिखा था कि माँ, तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ है। जब यह खबर माँ तक पहुँचती है तो उसका सब्र टूट जाता है, उसकी सहनशीलता कम हो जाती है। फिर वह कुछ देर विचारों में खोई रहती है और सोचती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते से मिलूंगी। मैं अपने पोते को हाथ में लूंगी, अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसे खाना खिलाऊंगी। शायद अब मेरा बेटा, मेरी बहू पोते के साथ जरूर मेरे पास आएंगे। यह सब सोचकर माँ को चिंता होने लगती है। जब माँ 2 साल तक इंतज़ार करती है, उससे मिलने कोई नहीं आता, तो माँ का सब्र टूटने लगता है। वह बेचैन हो जाती है। उस बेचैनी में वह तय करती है कि कुछ भी हो, मैं अपने पोते से मिलने जरूर जाऊंगी। यह फैसला लेने के बाद माँ अपने बेटे और बहू से मिलने शहर जाती है। इस तरह वह माँ पता पूछते पूछते उस शहर पहुँचती है जहाँ उसका बेटा रहता था। वहाँ पहुँचने पर वह माँ एक रिक्शा वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाती है और कहती है, बेटा, मुझे इस जगह जाना है। रिक्शा वाला दिए गए पते पर उस माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुँचता है और कहता है, माँ, आप उस पते पर पहुँच गए हैं जो आपने मुझे दिखाया था। डॉक्टर साहब सामने इस बंगले में रहते हैं। जब माँ डॉक्टर का बंगला देखती है तो यह देखकर माँ बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा कितने सुंदर घर में रहता है। वह बूढ़ी माँ को अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और बैग में कुछ मिठाई लेकर आई थी। जब वह बैग के साथ बंगले में जाने लगती है तो गेट पर खड़े सिपाही की नज़र उस पर पड़ती है। सिपाही देखता है कि फटे कपड़े पहने, एक आंख से अंधी, एक सावली बूढ़ी महिला बंगले में प्रवेश करने वाली है। जब सिपाही उस महिला को देखता है तो वह कहता है, आपको किससे मिलना है? आप इस तरह अंदर कहाँ जा रही हैं? जब माँ सिपाही के शब्द सुनती है तो वह तुरंत रुक जाती है और सिपाही से कहती है, मेरा बेटा यहाँ रहता है, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। सिपाही माँ को डांटता है और कहता है, अरे बूढ़ी औरत, क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? तुम्हें पता है यह बंगला किसका है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। फिर माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और तुम्हारे डॉक्टर साहब वह मेरे बेटे हैं। इस पर वह सिपाही हंसने लगता है और कहता है, अरे बूढ़ी, तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा चेहरा देखो, डॉक्टर साहब तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? पास खड़ा दूसरा सिपाही यह सुनता है तो वह उस आदमी पर हंसता है। जब वह सिपाही उससे पूछने लगता है, माँ,
क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है तुम डॉक्टर की माँ हो? तब माँ अपने बेटे का लिखा हुआ पत्र उस सिपाही को दिखाती है। तब सिपाही उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगता है। वह उसे माफ़ करती है और कहती है, मुझे बताओ मेरा बेटा और बहू कहाँ है? तब वह सिपाही दूर से इशारा करता है और कहता है, आपको ऊपर की मंजिल पर जो कमरा दिख रहा है वो आपके बेटे का है और वह अभी घर पर है। अब वह माँ अपना सामान नीचे रखती है और कहती है, मैं सामान बाद में ले लूँगी, पहले मुझे अपने पोते से मिलने दो, मेरी बहू से मिलने दो। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए घर की सीढ़ियाँ चढ़ती है। माँ घर में आते ही देखती है कि घर के आंगन में एक पालना रखा हुआ है और उसका पोता उस पालने में है। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखते ही दौड़कर उसे पालने से ऊपर उठाती है और वह अपने पोते को सीने से लगाकर गले लगा लेती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गले लगाने लगती है तो वह बच्चा नींद से जाग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जब वह बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है तो वह रसोई घर से आती है और भिखारी जैसी दिखने वाली एक बूढ़ी महिला के हाथ में अपना बच्चा देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। वह अपने पति को आवाज़ देती है, एक बूढ़ी औरत हमारा बच्चा चुराने आई है। पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पति भी नीचे आता है। पति के आते ही बहू बच्चे को बूढ़ी माँ से छीन लेती है और पति से कहती है, तुमने कैसा सिपाही रखा है, हमारे घर में कोई भी कैसे आ सकता है? बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह मेरा बेटा है और मैं चोर नहीं हूँ। जब बहू उस बूढ़ी माँ के ये शब्द सुनती है तो वह अपने पति से कहती है, क्या यह बूढ़ी औरत जो कह रही है वह सच है? क्या यह भिखारी जैसी दिखने वाली औरत सचमुच तुम्हारी माँ है? क्या तुम इतने गरीब परिवार में पैदा हुए हो? तुमने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारी माँ है। जब बेटा अपनी पति के यह शब्द सुनता है तो वह कहने लगता है, यह बूढ़ी मेरी माँ हो ही नहीं सकती। माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे ने एक अमीर परिवार की लड़की से शादी की है। मेरा बेटा एक उच्च पद पर पहुंच गया है, इसलिए वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ बोली, बेटा ठीक है, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, क्योंकि मेरा भी तुम्हारे जैसा ही एक बेटा है जिसे मैंने बहुत मेहनत करके डॉक्टर बनाया, जो मेरा सहारा था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैंने गलती की है, मुझे माफ़ करना। ऐसा कहते हुए माँ रोते रोते घर की सीढ़ियाँ उतरने लगती है और सोचने लगती है कि मेरे बुढ़ापे में मेरा ही एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे दूर चला गया है। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? एक ही उम्मीद थी, वह भी टूट गई है। जिससे मैं जीवन का आनंद मानती थी, जिसे मैं जीने का अपना हक मानती थी, वही मुझसे इतना दूर चला गया है कि अब कभी उन तक नहीं पहुंच सकती। इस तरह माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब माँ सोचती है, जब मेरे बेटे ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया तो अब जी कर क्या करूँगी? अब मेरा बेटा नहीं है तो मैं किसके लिए जीऊँ? अब मुझे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। इस तरह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकलती है और बंगले के बाहर खड़े सिपाही की कोठरी पर पहुँचती है। वो एक सिपाही को बुलाती है और कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखना है, क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो? सिपाही ने पूछा, माँ पत्र में क्या लिखना है बताओ। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती रहती है और सिपाही लिखता रहता है। पत्र पूरा होने पर माँ सिपाही से कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए इस घर से थोड़ा पानी ला सकते हो? उस माँ के अनुरोध पर सिपाही बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने जाता है और यहाँ बूढ़ी माँ उस सिपाही की कोठरी में पंखे से साड़ी लटका कर आत्महत्या कर लेती है। जब सिपाही पानी लेकर वापस आता है तो कोठरी की हालत देखकर वह दंग रह जाता है। सिपाही ने देखा कि माँ फांसी पर लटकी हुई थी। अब वह तुरंत जाकर डॉक्टरों को यह खबर देता है। यह खबर सुनकर पति पत्नी दौड़कर कोठरी में आते हैं। जब बेटा अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लड़का जमीन पर सिर पटक कर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को मेरी बात सुनकर इतना बुरा लगेगा। मैं अपनी पत्नी को झूठा गौरव दिखाने के लिए अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरी माँ नहीं है।
मुझे डर था कि मेरी पत्नी मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि मेरी माँ नहीं है। लेकिन तुमने मेरी झूठी बात को सच कर दिया माँ। मुझे एक बार बेटे की मजबूरी के बारे में सोचना चाहिए था। जब उस लड़के की पत्नी फांसी पर लटकी माँ के हाथ में वह कागज़ देखती है, वह बूढ़ी माँ के हाथ से कागज़ का टुकड़ा लेती है और पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। उस पत्र में लिखा था, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेटा मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, इसके पीछे एक कारण तुम हो। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, तुम्हें एक सुंदर रूप दिया और मैं बदसूरत हो गई। अब तुम्हें यह बदसूरत चेहरा पसंद नहीं है क्योंकि मैं एक आँख वाली हूँ और दूसरा मेरा रंग सांवला है। आज तुम जिस मुकाम पर हो वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, लोगों के घरों के काम किए। दिन रात मेहनत करके तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम्हें शिक्षा दिलाने और तुम्हारा खर्च चलाने के लिए मैंने कभी भी खुद पर ध्यान नहीं दिया। मुझे उस पर भी कोई पछतावा नहीं है। तुम सुंदर हो, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे तुमसे मिलना था, मेरे पोते से मिलना था, मेरी बहू से मिलना था, इसलिए मैं शहर आई क्योंकि तुम कभी गांव आकर मेरी तबीयत पूछने नहीं आए। लेकिन जब मैं खुद तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मेरे जीने का मकसद ख़त्म हो गया है। जब कोई नहीं रहेगा तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बेटा जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहे। जब उस लड़के की पत्नी यह पत्र पढ़ती है और उस अपने पति को बताते हैं तो उस लड़के का सिर शर्म से झुक जाता है। वो खुद से नफरत करने लगता है कि जिस माँ ने मेरे जीवन बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरे दरवाजे पर मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। इस तरह पति पत्नी दोनों अपनी गलती के लिए मृत माँ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। वह माँ उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ नहीं थी। वह उनसे बहुत दूर चली गई थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछतावा ही बचा था। दोस्तों यह कितनी सुंदर कहानी है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, इसलिए वे जीवन भर माँ की आस लगाए रहते हैं, और अगर किसी के जीवन में माँ होती है तो उस माँ के बच्चे उसका आदर नहीं करते। बच्चा माता पिता का सहारा और बुढ़ापे में उनका आधार होता है। माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने और उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। जब वही बच्चे संपत्ति और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। मोर आगे कहता है कि अरे प्रिय, बच्चों को जन्म देते समय महिला अपना सौंदर्य खो देती है, लेकिन जब कोई बेटा बड़ा होता है और शादी करता है तो वह पत्नी के सौंदर्य में अपने माता पिता को भूल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उनका बुढ़ापा देखकर तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारा सम्मान कम होगा, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। एक बार जब आप भी उस उम्र तक पहुंच जाएंगे तो आप और आपके दोस्त भी उसी स्थिति में होंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।